हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और अच्छी खासी मैं शाम को सोई थी और सुबह में पता नहीं क्या हो गया, मैं बीमार हो गई। और अभी ये टाइम हो रहा है 9 बजे का और 9 बजे मैं सो के उठी हूँ। सुबह का जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा, चाय बनाना, पूजा करना, वो सारा हस्बैंड जी ने किया था। आज उन्होंने जल्दी 8 बजे उठ गए थे। दुकान पे गए, मतलब शॉप पे गए 9 बजे। और मैं 9 बजे उठी हूँ। ये शॉप लगा के आ गए थे, बोल रहे। और दवाई वगैरह ये मुझे दे के गए थे। इनरजाल भी पिया था मैंने। एंड सच में किसी ने सही कहा है कि रात में हम लोग सोते हैं, सुबह पता नहीं क्या हो, किसने जाना है। और अच्छी खासी मैं रात में सोई थी। जो चीज़ नहीं नुकसान करने वाली होती है ना, कभी कभी वो चीज़ भी नुकसान कर जाती है। और जो चीज़ बहुत फ़ायदा करती है और कभी कभी नुकसान कर जाती है। मैंने शाम को खाया था खीरे का रायता और छोले, और छोले की सब्ज़ी जो बनाई थी ना, राजमा की, वो खाई थी। एंड राइस चावल नहीं खाए थे बिल्कुल भी, रोटियां खाई थी। और रायता थोड़ा ज़्यादा था, तो रायता मैंने एक कटोरी लिया था एंड बाकी सब ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लिया था। एंड मुझे खीरे का रायता नुकसान कर गया, पता नहीं क्या खट्टा दही था इस चक्कर में। और मैं दही वगैरह ना मैं घर में ही जमा लेती हूँ, बाहर का पैकेट वाला नहीं लेती हूँ, क्योंकि पैकेट वाले में अरारोट बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और कूड़ा वाला दही मंगाते हैं, वो बहुत ही थोड़ा सा मिलता है। इसलिए घर पे ही दूध अच्छा आता है, तो उसमें अच्छा खासा जम जाता है अच्छे से। 9 बजे उठी थी और ये टाइम है 9:15 का। नहा लिया आराम से। बाबू भी, बाबू ना, मैं उठती अभी भी नहीं, बट बाबू ना पेट पे बैठ रहे थे एंड और फिर मुझे अब बार बार मामा बोल रहे थे, तो फिर मैं उठ गई एंड बहुत वीकनेस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। आज की सुबह ना मेरी हुई है 9 बजे से। पता नहीं, अच्छी खासी मैं रात में लेटी थी एंड सुबह ना बहुत ज़्यादा 4-5 लैट्रिन आ गए एंड एक पलटी आई, तो इस चक्कर में ना वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी इंजेक्शन लगाए, दवाई वगैरह खाई है, तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है। उठी मैं, फिर स्नान वगैरह किया एंड भगवान जी को प्रणाम किया। अभी मैं फिर से थोड़ा सा लेट जाऊँगी, क्योंकि वीकनेस खड़ी हो रही है ना, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। डॉक्टर ने मना किया था चाय वगैरह पीने के लिए और खाना वाना खाने के लिए, तो वो सब नहीं खाऊंगी आज। एंड फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी। इलेक्ट्रॉल बना के रखे थे घोल के, तो वही मैं पी लिया था 2 घुट। ज़्यादा पी भी नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों, बहुत वॉमिट, उल्टी लग रही थी बहुत ज़्यादा। एक वॉमिट हुई थी एंड 3-4 लाइटिन वगैरह आई थी। और जिस टाइम मैं उठती हूँ ना 5 बजे, उस टाइम में आँखें खुल गई थी। पूरी रात मैं अच्छे से आराम से सोई और एक बार भी नहीं जगी। बट 5 बजे उठी, जब उठने का टाइम होता है उस टाइम पे। एंड पता नहीं एकदम से क्या
और 5 बजे फिर ये इन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, वो टहलने के लिए गए थे डॉक्टर। तो वो 6 बजे आए, फिर उसके बाद में उन्होंने इंजेक्शन लगाया क्योंकि पेट भी बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए इंजेक्शन पता नहीं कैसा लगा दिया कि मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गई। फिर आँखें मेरी 9 बजे ही खुली थी। जब बाबू ने बहुत ज़्यादा मेरे पेट पे उथल-पुथल किया उसके बाद में ही उठी हूँ। एंड वही होता है ना, महिलाओं को कहाँ आराम है, कितना भी बीमार हो जाएं हम लोग, बट खाना पीना तो बनाना ही रहता है। तो वही मैं फिर थोड़ा सा आराम, मुझे रिलीफ मिल गया था। इंजेक्शन लगाता एंड दवाई वगैरह खाई थी तो आराम मिल गया था। एंड बाबू देखिए कच्चा आलू खा रहे हैं, मान नहीं रहे। एंड आज मुझे ज़्यादा चिल्लाने की मतलब वो नहीं है, हिम्मत नहीं है बिल्कुल। तो मैं उसको खाने ही दे रही थी। बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही थी, इसीलिए मैं बैठ के सब्ज़ी कट कर रही हूँ। एंड खाने में बनाऊंगी आज तोरी की सब्ज़ी और उसमें 2 आलू ऐड कर लूँगी क्योंकि 3 तोरी थी एंड बहुत ही कम रह जाती है सब्ज़ी ये वाली, इसलिए। और मुझे खाना नहीं है, यही खाएंगे, 2 टाइम ये सब्ज़ी इनके लिए हो जाएगी, दोपहर में एंड शाम को। और मैं अपने लिए बनाऊंगी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो और ये तो कह रहे थे अगर तबीयत ख़राब हो तो रहने दो, बट वही वो होता है ना, हम महिलाओं को टेंशन बनी रहती है कि हस्बैंड क्या ही खाएंगे। और इनका भी बीपी लो वगैरह हो जाता है अगर ये खाना पीना नहीं खाते हैं, इसलिए। और ये होटल वगैरह का खाते नहीं है, बाहर का खाते नहीं है, इसलिए मेरी इनसे लड़ाई भी होती रहती है। बिल्कुल नहीं खाते हैं ना ही। अब क्या ही बताऊँ, मैं कभी आगे बताऊँगी आपको। और उसके बाद में मैं 2 आलू कट कर लूँगी, इसमें 2 टाइम हो जाएगी सब्ज़ी। और आज चली गई हैं इनकी बुआ बड़ी वाली, और बुआ ब्लॉग में नहीं आई, क्यों नहीं आई? वो आ तो जाती ब्लॉग में, उनको पता भी है, बट मैंने ना, मैं आपको बताई थी ना, काफ़ी पहले से ब्लॉग बने हुए रखे थे, वही अपलोड कर रही थी। तो फिर मैं अपलोड बनाए ही नहीं थे ब्लॉग वगैरह। तो 4 दिन है ना, आपकी कभी आएंगी जब बाबू का मुंडन होगा या बर्थडे में आएंगी, फिर मैं आपके साथ में उनको दिखाऊंगी आपको वो मेरी ननद कौन है। और यहाँ पे मैंने सब्जी धुल ली है एंड कढ़ाई में बहुत ही जंग वगैरह लगी थी, शाम को ही धुल के रखी थी, फिर जंग लगी थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया क्योंकि जंग ना हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, इसलिए। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल ऐड कर दूँगी एंड उसके बाद में प्याज का पेस्ट बना रखा है वो ऐड कर दूँगी, हल्दी मिर्च और हल्दी मिर्च नमक और मसाले, ये सारा कुछ ऐड करके पानी ऐड करके उसके बाद में सब्जी छौंक दूँगी। सब्जी धीमी धीमी गैस पे बनेगी, उसके बाद में मैं अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी एक तरफ रख दूँगी, फिर आटा लगा दूँगी। और ये खाना मैं बना रही थी ना, तो थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो मैं बना भी रही थी, इस समय ना वीकनेस नहीं लग रही थी। और जैसे मैं खाना वाना बना पाई, रोटियां सेक पाई एंड उसके बाद में मेरी आंखों के आगे पता नहीं क्यों अंधेरा सा छा गया, ऐसा लगे अभी मैं गिर जाऊंगी, तो आराम से मैं नीचे ही लेट गई ज़मीन पे ही। उसके बाद में फिर मैं बेड पे लेटी, फिर मैं दोपहर भर ऐसे लेटी रही, बाबू जो करता रहा अपने करता रहा। और यहाँ पे मैं खिचड़ी ना मैं ऐसे बनाऊंगी, दाल ज़्यादा ऐड करूँगी या चावल बिल्कुल ज़रा से ऐड करूँगी, मूंग की दाल ज़्यादा ऐड करूँगी। और बाबू ने भी मेरे साथ में खिचड़ी खाई थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं खाई थी, थोड़ी बहुत खाई थी। एंड अभी मुझे नींद नींद लग रही थी, पता नहीं कैसा इंजेक्शन था, बहुत नींद लग रही है। और यहाँ पे चावल दाल मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इस बार ना मैंने साफ़ करके नहीं रख पाया था। जब दिन में राशन वगैरह आता है ना, तो दिन में अच्छे से डिब्बे में भरती हूँ, तो मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। बट उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, शाम को मैंने रखा हुआ था, जब बाबू सो गया था उसके बाद में। तो फिर उस टाइम शाम को मैंने साफ चावल एंड दालें सारी ऐसे ही रख दी थी, साफ़ वाफ नहीं किया था। अब जब भी बनाऊँगी तो तुरंत तुरंत ही साफ़ करना पड़ेगा। और वैसे भी कुछ भी नहीं होता है, बस साफ़ तो करना ही पड़ता है अपने मन की तसल्ली के लिए। एंड ये खिचड़ी जो बना रही हूँ ना, इसमें पानी मैं बहुत ज़्यादा ऐड करूँगी, बिल्कुल पतली सी बनाऊँगी। और इसमें छौंक वगैरह कुछ भी नहीं, जैसे जीरा हिंग ये कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ नमक ऐड कर लूँगी और लास्ट में थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, बस। और सच बताऊँ तो डॉक्टर ने भी बोला था कि क्या क्या खाया था शाम को, वो मैंने सारा कुछ बताया था उनको। तो वो बोले थे कि खीरा के रायता का नुकसान वाला तो होता नहीं है, पता नहीं कैसे नुकसान कर गया। वो बोल रहे थे कभी कभी हो जाता है, जैसे खट्टा दही होगा इसलिए हो गया होगा। तो और मेरे ना गैस भी बहुत ज़्यादा बन रही थी और बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी डकारे टाइप की आ रही थी। एंड खाना खा के मैं तुरंत नहीं लेटी थी, मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किया, किचन पूरा साफ़ किया था। एंड उसके बाद में जो थोड़े बहुत बाबू की पजामी वगैरह थी वो सारी धुली थी। उसके बाद में खाना खाने के बाद में मैं मंजन भी करती हूँ, पेस्ट वो किया था, टूथब्रश। और उसके बाद में अपने फेस को फेस वॉश किया था एंड उसके बाद में थोड़ा सा बाबू के साथ मस्ती किया था, उसके बाद में ही मैं लेटी थी, बट पता नहीं क्यों। और ऐसा ये रूटीन जो जैसा मेरा रूटीन रहता है ना कैमरे के सामने,
सेम वही रूटीन मतलब विदाउट कैमरे के सामने भी होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे व्लॉग में मैं कुछ और सामने से कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मेरा रूटीन रहता है वही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग का मतलब ही क्या है, डेली लाइफ जैसी चल रही है वैसे शेयर करेंगे, है ना। तो इसलिए आटा भी मैंने लगा लिया, थोड़े से लगाया था, इनके लिए रोटियां बनानी है। और आटा तो भी ज़्यादा ही लग गया था, उठा के रख दूँगी, शाम के काम आ जाएगा। शाम को मैं कुछ बनाऊँगी नहीं, बस इनके लिए ताज़ी रोटियां 4 सेक दूँगी और जो सब्ज़ी रखी रहेगी, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल ज़रा सी ये खाते हैं, दाल वगैरह नहीं बनाई थी। रखा तो था भिंडी भी, घुइयाँ भी और कुंदरू भी, बट वो उसके साथ दाल बनाना ही बनाना पड़ता, और हिम्मत मेरी थी नहीं बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ बनाने की, तो इसलिए मैंने दाल वगैरह नहीं बनाई थी। तो तुरई की सब्ज़ी ना रसीली टाइप की रहती है ना, ग्रेवी वाली, तो इसलिए ये ऐसे खा लेंगे। और जो सूखी सब्ज़ी होती है उसके साथ इनको दाल चाहिए चाहिए रहता है, वो ऐसे नहीं खाते हैं। एंड मैं इनके लिए 4-5 ही रोटियां बनाऊंगी, उसमें भी बच जाएंगी और बाकी आटा उठा के मैं रख दूंगी। एंड आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड एक फ्रेंड्स ने व्यूअर्स ने मेरे कमेंट किया था कि आपका जो व्लॉग है वो कौन शूट करता है। तो सिस्टर, मेरा ब्लॉग ना मैं ही शूट करती हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ, मैं ही वॉइस ओवर करती हूँ और मैं ही अपलोड करती हूँ, और घर के काम भी मैं ही करती हूँ, बच्चा ही मैं ही संभालती हूँ। सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना होता है, इसलिए तो मैं जल्दी उठती हूँ, ताकि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊँ एंड ब्लॉग का भी जो काम रहता है वो कर पाऊँ। एंड सब्जी इधर बन गई, रोटियाँ भी बन गई, आज बहुत कम रोटियाँ थी, बहुत जल्दी से बन गई हैं। और सब्जी भी ज़्यादा तरी नहीं है, ज़्यादा तरी अच्छी भी नहीं इनको लगती है, इसलिए मैंने ऐसे बनाई है। और रोटियां भी बन गई हैं, उधर खिचड़ी भी बन गई है शायद मेरी, अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ये देखिए, खिचड़ी भी बन गई है, और ये ऐसे आपको दिख रही है बट बिल्कुल गली गली सी बने। सैलेड भी कट कर दिया है मैंने, सैलेड मैं नहीं खाऊंगी, इनके लिए कट किया है, मैं नहीं खाऊंगी। और उसके बाद में रोटियां भी बन गई, सैलेड कट कर दिया, सब्जी भी बन गई। अब ये जब आ जाएंगे तो जब अपना खा लेंगे खाना, उसके बाद में मैं ले आई थी खिचड़ी इधर, थोड़ा सा घी ऐड करके। एंड बाबू को भी खिला रही थी, एंड बाबू खिला ही रही थी, बाबू ने सुसु कर दिया था, फिर उसके बाद में मैंने चेंज किया था। और बाबू गरम है अभी, तो वही मैं कह रही थी कि अभी बाबू गरम है, तत्ता है। बाबू के लिए अलग रख दिए मैंने, थाली में ही अलग रख दिए, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और बाबू को मैं अपना जूठा नहीं दूंगी। वैसे भी मैं जूठा अपना देती नहीं हूँ, ना इनको देने देती हूँ, क्योंकि हम लोगों में और बच्चों में बहुत अंतर होता है, इसलिए तो हम लोग अपना जूठा नहीं देते, बट बाबू का जूठा हम लोग खा लेते हैं, अपना जूठा नहीं देते हैं। यहाँ पे फैन भी चल रहा था, एंड बाबू मेरे से कुछ कुछ पूछ भी रहे थे, और टेडी को बाबू ने उधर फेंक दिया है गुस्से के चक्कर में। शायद मेरे मेरे से बोल रहे थे ये थाली मुझे दे दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म थी खिचड़ी, मैं आपको बताई ना, और मुझे भूख भी लगी थी काफ़ी। तो मैं थोड़ी, लेकिन ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ी सी ही खाऊंगी। डॉक्टर ने तो बोला था खा लेना, बट मैंने थोड़ी सी खाई थी। एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू व्लॉग एंड न्यू रूटीन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए।